इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? आबादी कितनी है भारत की? 96 करोड़। गलत। वो जनवरी में थी। आज का पेपर पढ़ा तुमने? 99 करोड़ 50 लाख। व्हाट इज द नेट इनकम ऑफ इंडिया? बोलो, मैं बताता हूं। पे अटेंशन, गेट अप। मुझे अंधेरे से डर लगता है प्रोफेसर। अगर वो आजाद अंधेरे रहा से तो क्यों डर लगता है? प्रोफेसर, अब तक वो 40 लोगों को मार चुका है। क्या रिश्ता है तुम्हारा अंधेरे से? रीता ओबरॉय, विला नंबर 502, सीबीआई रिसर्च विंग। बोलो, अंधेरे से क्यों डर लगता है तुम्हें? बोलो। Now just don't stand like a stupid dumb fool. एक बेजान पत्थर की तरह मत खड़ी रहो। बोल! और तुम उन्हीं लोगों के पास नौकरी करती हो, उनके तलवे चढ़ती हो, दिन रात सल्यूट मारती हो। ऐसे लोगों को एयर कंडीशन कमरों से निकाल के सड़क पर नंगा करके गोली मार देनी चाहिए। तुम लज्जा शंकर को पकड़ने की बातें करती हो। जाओ, पहले उन लोगों को पकड़ के लाओ। जाओ। इस वक्त मेरा काम लज्जा शंकर को पकड़वाने का है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अपने भाई की मौत का बदला इन छोटे छोटे बच्चों से नहीं ले सकती। ये मासूम बच्चे जो कभी भी लज्जा शंकर का शिकार बन सकते हैं। ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। वैसे भी ये कार्ड थोड़े दिनों में एक्सपायर होने वाला। What do you think? तुम्हें जो चाहिए मुझसे वो इतनी जल्दी हासिल कर लोगी? हा? बड़ा भरोसा है तुम्हें अपने आप पे और सरकार को तुम पे। डिपार्टमेंट को मुझसे भी ज्यादा आप पे भरोसा है। इस वक्त आप हमारे काम आ सकते हैं। अपना चेहरा दिखाएंगी मुझे? ये आंखें मरवाएंगी। हैं जी? है जी, पंजाबी गर्ल, चंडीगढ़ के आसपास की रहने वाली, लेकिन वहां टिकी नहीं। पढ़ी लिखी दिल्ली में हो, कुछ कर दिखाने का जोश, पर ना समझ, ऑलमोस्ट फूलिश, बेवकूफ, जज्बाती, बट स्टिल एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? लज्जा शंकर पांडे जो 16 जून 5:30 बजे जेजी हॉस्पिटल से फरार, राइट? राइट। मेरी रिसर्च के मुताबिक रिसर्च रद्दी में फेंक दीजिए, आग लगा दीजिए इन्हें। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? आबादी कितनी है भारत की? 96 करोड़। गलत। वो जनवरी में थी। आज का पेपर पढ़ा तुमने? 99 करोड़ 50 लाख। व्हाट इज द नेट इनकम ऑफ इंडिया? बोलो, मैं बताता हूं। पे अटेंशन, गेट अप। इंडिया कुल आमदनी 11,50,000 करोड़। हर एक इंसान के नसीब में होता है 13,600 साल का, यानी कि 1,133 रुपए महीने का। और ये 1,133 रुपए महीना भी हर इंसान के नसीब में नहीं होता। 33 करोड़ लोग भूखे पेट हर रोज रात को सो जाते, यानी कि गरीबी की रेखा से नीचे रहते। नीचे नीचे नीचे। इसके बावजूद देश की आमदनी का 1/4 हिस्सा देश की सुरक्षा के लिए चला जाता है, यानी कि डिफेंस में चला जाता है। आप जैसे लोगों की तनख्वाह के लिए चला जाता है। उसके बावजूद आप और आपका डिपार्टमेंट एरिया रगड़ते हुए हम जैसे मुजरिमों के पास आते हैं ताकि हम लोग आपकी मदद कर सके दूसरे मुजरिमों को पकड़ने के लिए। Isn't that sad, रीत ओबरॉय जी? नो, इट्स नॉट सैड। देश की आमदनी का एक हिस्सा आप जैसे क्रिमिनल्स पे भी खर्च होता है।
आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स पे करता है ना, उसका एक हिस्सा जेल में बंद आप जैसे लोगों पे खर्च होता है। आप लोग कानून की रोटियां मुफ्त में नहीं तोड़ सकते, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा बोल लेती हैं आप। मैं जानती हूँ कि आप कानून और पुलिस से नाराज हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आप लज्जा शंकर को पकड़ने में हमारी मदद करते हैं तो मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं होने दूंगी। सौदा करना चाहती हैं आप? यू वांट टू डू बिजनेस, गिव एंड टेक, लेन देन। क्या दे सकती हैं आप सौदे में? मेरे कहने पे आप अपने कपड़े उतार सकती हैं? जी, आहो जी, अच्छी तरह सुना मैंने क्या कहा तुम्हें। तुमसे मिलकर मुझे एक बात का यकीन हो गया प्रोफेसर, कि किताबों के काले अक्षर खोल के पी लेने से जानवर इंसान नहीं हो जाता। ज्ञान किताबों में लिखी बातों पे अमल करने से हासिल होता है, जो किताबों का ढेर लगाने से नहीं। सुनो, घर जाके इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हारे पास आ जाएगा। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ 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 यहाँ से, जाओ। ये लज्जा शंकर आखिर चीज क्या है? अपने से कमजोर लोगों को मार के उसे क्या मिलता है? क्यों छोटे छोटे बच्चों की जान का दुश्मन है वो? आप तो उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं प्रोफेसर, प्लीज मुझे बताइए। उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है, और मैं जानती हूँ इस वक्त सिर्फ आप हमारी मदद कर सकते हो। I don't like you. आप मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आउट, गेट आउट। आप मुझे पसंद करें या ना करें, पर लज्जा शंकर को ये पकड़ने के टॉर्च लिए लेके आप क्यों घूमती है? मुझे अंधेरे से डर लगता है प्रोफेसर। अगर वो आजाद अंधेरे रहा से तो क्यों डर लगता है? प्रोफेसर, अब तक वो 40 लोगों को मार चुका है। क्या रिश्ता है तुम्हारा अंधेरे से? रीत ओबरॉय, विला नंबर 502, सीबीआई रिसर्च विंग। बोलो, अंधेरे से क्यों डर लगता है तुम्हें? बोलो। Now just don't stand like a stupid dumb fool. एक बेजान पत्थर की तरह मत खड़ी रहो। बोल! मैं 6 साल की थी, मेरे भाई का जन्मदिन था। रात बहुत हो चुकी थी और वो अभी तक घर वापस नहीं आया था। हम सब हॉल में बैठ के उसका इंतजार कर रहे थे। जसी की होया पुत्र तैनू कित्थों आ रहा तू? जसी की की कर रहा तू? लाइटर क्यों बंद कर रहा तू? जसी जसी होया की है मैनू दस बेवकूफा की कर रहा है? तलवार जसी 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 क्या हो रहा है? क्या थी आप? कर्नल साहब, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। किसी है? रुको, क्या क्या हो रहा है? ये घर कर्नल ओबरॉय का है। सरकार ने मुझे अशोक चक्र दिया हुआ है। देखिए कर्नल साहब, कर्नल साहब मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। आप प्लीज रास्ते से हट जाइए। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर क्या क्या कर रहे हो आप? और फिर बीची की आवाज अंधेरे में गुम हो गई। डैडी राष्ट्रपति के हाथों अशोक चक्र हासिल कर चुके थे, पर बेटे के देशद्रोह ने उन्हें सबकी नजरों में गिरा दिया। माथे पे लगे कलंक को देख के लोग उनकी छाती पे लगे तमगों को भूल गए।
बहुत जलील किया गया उन्हें। डैडी लोगों की ताने सुन सुन के थक गए। और एक रात मैंने गोली चलने की फिर आवाज सुनी और डैडी भी उसी अंधेरे में गुम हो गए। बॉर्डर पे सारी लड़ाइयां जीतने वाला कर्नल अपनी आखिरी लड़ाई अपने घर पे हार गया और अपने बेटे के कारण उसने आत्महत्या कर ली। अपने बेटे के कारण नहीं, इस सिस्टम के कारण। तुम्हारे भाई जैसे लोग उग्रवादी बनते नहीं, कुर्सी पे बैठे लोग उन्हें बना देते। और तुम उन्हीं लोगों के पास नौकरी करती हो, उनके तलवे चढ़ती हो, दिन रात सल्यूट मारती हो। ऐसे लोगों को एयर कंडीशन कमरों से निकाल के सड़क पर नंगा करके गोली मार देनी चाहिए। तुम लज्जा शंकर को पकड़ने की बातें करती हो। जाओ, पहले उन लोगों को पकड़ के लाओ, जाओ। इस वक्त मेरा काम लज्जा शंकर को पकड़वाने का है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अपने भाई की मौत का बदला इन छोटे छोटे बच्चों से नहीं ले सकती। ये मासूम बच्चे जो कभी भी लज्जा शंकर का शिकार बन सकते हैं। और आपको भी इंसानियत के नाते इंसानियत की बातें मुझसे मत कीजिएगा। मुझे अपने इंसान होने पर कोई फक्र नहीं। दुनिया कल जलती है, आज जल जाए। माचिस चाहिए, मैं दे दूंगा। चाहिए? आपका वक्त पूरा हो गया। चाहिए? जाओ, जाओ बाहर जाके इंसानियत सिखाओ लोगों को, दुनिया को चलाओ जो आपके बिना चल नहीं सकती। जाओ, बाहर जाओ। रीत जी दिल्ली से आई है, दुनिया को रोशनी दिखाएगी ये। अरे तुम क्या रोशनी दिखाओगी? तुम तो खुद अंधेरे से डरती हो। टॉर्च लेके क्रांति करने निकली है रीत ओबरॉय जी। पहले अपने अंधेरे से निकलो, फिर दुनिया को रोशनी दिखाना। मेरी जिंदगी में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। आई डोंट लाइक यू। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुमसे मिलकर मेरा अच्छा आदमी बनने का मन करता है। बिल्कुल पसंद नहीं हो मुझे। I hate you, Reed. I hate you. I hate you, Reed. I hate you.